रासी लीला कर रहे हैं। एक तो इतने छोटे से दिखते भी नहीं है। इतने सालों से मैं आ रही हूँ वृंदावन, कभी दर्शन नहीं हुए, आज तो कर ही लेते हैं। चार वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं वृंदावन के और भी कुछ टेम्पल्स को एक्सप्लोर करने। हमने काली दे, मदन मोहन, बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, इस्कॉन, ये सब एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब देखते हैं कुछ और भी टेम्पल्स हैं जहां हम नहीं गए हैं, मतलब मैं आपको नहीं ले गई हूँ। गोवर्धन की परिक्रमा की, पैरों में छाले हैं, पता नहीं कैसे होगा, अभी भी चलना है जाकर तो देखते हैं जितना हो सके यहाँ से, नहीं तो ऑटो करके निकलते हैं। ठीक है, चलो। देखो मेरी श्री जी भी तैयार है चलने के लिए। ये पहली बार आई है वृंदावन, हालांकि इन्हीं का दिल है वृंदावन, लेकिन ये वाली जो है ना, ये पहली बार आई है इससे पहले वाली मेरी जो चैंटिंग बैग है वो मैंने बरसाना से ली थी, लेकिन लास्ट टाइम जब हम वृंदावन आए थे, लास्ट डे पर काली देह मंदिर के सामने से ही बंदर ने आके मेरे हाथ में एक प्रसाद की थैली थी, वो ले गया। उसमें राधा वल्लभ जी का पूरा महाप्रसाद था उस टाइम का, दिवाली का, तो वो ले गए। थोड़ा थोड़ा जो गिर चुका था ज़मीन पे वो मैंने ले लिया था, बाकी वो सब लेकर ऊपर पेड़ पर चढ़ गए थे काली देह पर और फिर मेरी चैंटिंग बैग भी निकाली, उसमें से पैसे वैसे सब फेंक दिए नीचे, माला भी फेंक दी, लेकिन चैंटिंग बैग को ही फाड़ फूड़ के नीचे फेंक दिया। तो उस टाइम मुझे बहुत दर्द हुआ था। क्यों पता है? क्योंकि जब मैंने पहली बार वो वाला चैंटिंग बैग लिया था, वाइट कलर का था, तो मैंने वो बरसाना से ही लिया था, ब्रजमंडल 84 को उस परिक्रमा के दिन, वो भी गोवर्धन पूजा वाले दिन, जब से हमारा न्यू ईयर कहा जाता है। तो उस दिन मैंने जैसे ही उसको लिया, मैंने चैंट नहीं किया था, वो बैग को मैंने सीधा बरसाना में राधा रानी के चरणों पे टच करवाया था। फिर वहीं से मैंने बरसाना में बैठ के उस बैग पे चैंटिंग की थी। और उसके बाद तो शायद मैं 11 महीने बाद बरसाना गई, तो 11 नहीं, 1 साल बाद गई। तब तक मैंने वो बैग को कभी नहीं धोया था। मुझे था कि इस बार भी मैं वॉश करके फिर श्री जी के चरणों पे टच करवाऊंगी, और मैंने करवाया भी था ऐसा। जब मेरी लास्ट बरसाना वाली व्लॉग है कार्तिक की, तो उसमें मैंने श्री जी के चरणों पे टच करवाया था वहाँ पुजारी से। और फिर मैंने कहा था अब दोबारा इसे नहीं धोऊंगी, फिर से ये स्पेशल है, श्री जी के चरणों में लगा है। और मैं ना वो चीज़ से बहुत अटैचमेंट दिखा रही थी, माया कर रही थी। तो आप बिलीव नहीं करोगे, सेम मॉर्निंग मदन मोहन ने, बंदर ने आके वो छीना मेरा चैंटिंग बैग। तो फिर मैंने जाके, वो एक ने हेल्प की और उसने मेरा बैग छुड़ाया। मैंने कहा थैंक गॉड, श्री जी को टच कराया हुआ है वो चैंटिंग बैग। तो एक होता है ना कि मैं बहुत दिल से लगा कर रखा था, मैंने बहुत ऐसे कर रही थी। तो फिर ये हुआ कि लास्ट में मुझे वो बैग को यहीं पे छोड़कर जाना पड़ा, मतलब वो इतनी ख़राब कंडीशन में था। तब मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि चीज़ों से, लोगों से, भगवान की भी चीज़ों से आपको अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए, चीज़ों से नहीं करनी चाहिए। भगवान से डायरेक्ट अटैचमेंट रखो, उसमें बहुत ज़्यादा आनंद है। अभी खैर ये भी है, पर ये श्री जी है, इनको कुछ हो भी जाएगा तो मुझे चलेगा, क्योंकि श्री जी यहाँ नहीं है, श्री जी यहाँ है, तो चलेगा। पर हालांकि प्यारी है बहुत बहुत सालों तक मम्मी की ये वॉलपेपर में यही फ़ोटो थी, तो जब जब ये दिखते हैं ना, तो ऐसे मम्मी जैसी लगती है मुझे। ये वाली श्री जी है ना, स्पेशली मम्मी जैसी लगती है चलो चलते हैं, फिर अब परिक्रमा करेंगे। इनकी गाड़ी में किसी का बैग रह गया, तो भैया उन्हें देने जा रहे हैं दोबारा से ढूंढकर। तो देखो ये लड़का इस्कॉन में गए, तो उन्हीं को बैग है जी। हाँ इस्कॉन में ही गए वो, लड़का दो लड़का। हाउ नाइस। चलो, तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम शायद सेवा को जा रहे हैं या गोपेश्वर, पता नहीं, चलते हैं तो फिलहाल अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे कहाँ जाना है, और अभी इस्कॉन की तरफ जा रहे हैं। ये भैया वहाँ पे बैग दे देंगे जिनका बैग छूट गया था। बैग इस्कॉन की आगे वाली गेट में देने का सोच रहे सिक्योरिटी को दे देंगे ताकि वो परेशान ना हो और मिल जाए उनका बैग। फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम गोपेश्वर टेम्पल जा रहे हैं, तो चलो महादेव का नाम लेकर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बहुत अच्छे हो, अपने बैग रिटर्न किया, उनका बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कौन किसका ध्यान देता है ना ये बात भीड़ में। नहीं, इसमें हमारा क्या था,
जो भी आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। सही बात है। ये अब उन्हें भी किसी- याद रहेगा कि जिस रिक्शा में बैठे थे वो भैया बैग देकर ही गए, उन्हें भी ये याद रहेगा, है ना। हाँ, ये तो देखो फिर हम गाड़ी चला रहे हैं तो ये तो हमारा बनता है ना। वाह क्या बज रहा है। राधा नाचे कृष्ण नाचे। राधे राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। आज तो अच्छा मन कर रहा है डांस करने का। तो आज हम आए हैं गोपेश्वर महादेव टेम्पल में, जहां भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। जी हाँ, एक गोपी के रूप में। आइए दर्शन करने से पहले इसके पीछे की दिव्य लीला को समझते हैं। शिवजी ने जब रास लीला में शामिल होने की इच्छा की तो उन्हें गोपी स्वरूप धारण करना पड़ा। अब जरा सोचिए, जब श्री कृष्ण रास रचाते थे तो उनमें कोई भी बिना राधा रानी की आज्ञा और गोपी स्वरूप के शामिल नहीं हो सकता था। और इस लीला में आने की इच्छा तो भगवान शिव को भी हो गई थी। अब शिवजी ने जब ये इच्छा जताई कि उन्हें भी रास में शामिल होना है तो ललिता सखी ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, हे शिव, इस रास में केवल गोपियां ही शामिल हो सकती हैं। आप तो महादेव हो, त्रिशूलधारी, पहले गोपी स्वरूप धारण करो। तो अब क्या, शिवजी ने भी वही मानसरोवर में स्नान किया और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई वे एक सुंदर गोपिका के रूप में प्रकट हो गए और तभी से उनका नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। यही कारण है कि आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां महादेव जी के नाक में नथ, कानों में बालियां और गोपियों की तरह श्रृंगार किया गया है, क्योंकि वह लीला में एक गोपी के स्वरूप में सम्मिलित हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि रास का स्तर क्या रहा होगा। यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। फिर ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ डम डम डमरू। यहाँ से लोटे में जल भरा जाता है और फिर सुबह भगवान पर अर्पण किया जाता है। और साइड में है अन्नपूर्णा देवी। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अब हम जा रहे हैं बंसी वक्त। थोड़ा सा यहाँ क्रम उल्टा हो गया। हमें पहले उस स्थान पर आना चाहिए था जहाँ से ये दिव्य कथा प्रारंभ होती है, लेकिन भक्ति के मार्ग में कभी कभी राहें भी अपनी लीला दिखा देती है। अब हम बढ़ रहे हैं उस पावन स्थल की ओर, बंसीवट। यही वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की उस चांदनी रात में महारास रचाया था। बंसीवट के बारे में मैंने आपको बताया है जब मैंने भांडेर वन वाली वीडियो डाली थी। बंसीवट में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, महारास रचाया था शरद पूर्णिमा वाले दिन पर। तो ये झांकी है वृंदावन में बंसीवट की। ये देखो, रास रचू है, रास रचू है, आज यमुना किनारे महारास रचू है। चंद्र के शाम सलोना, दो आँखें कजरारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग, ब्रज का पालनहारी।
रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी। ये भांडेरवन लीला, जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था। और ये है हमारे गोपेश्वर महादेव। हर हर महादेव। आप है ना यूट्यूब पे ध्रुव शर्मा और स्वर्ण श्री का एक वीडियो देखना, भजन है मतलब, छोटी सी किशोरी, उनका शूट उन्होंने यहीं पे किया है, बंसीवाड़ी पे। जय हनुमान। जब मैं ऑटो से उतरी, कोइंसिडेंटली कोई वही सुन रहा था जो महारास वाला गाना है ना, रास से रचो जी। और अभी भी यहाँ पे आते ही वो रास वाले स्थल पे आई मैं, बंसीवाड़ी पे। ऐसे कोइंसिडेंट होते रहते हैं। और मैंने कहा भी था मेरा नाचने का मन कर रहा है, वही महारास वाले स्थल पे आ गए हम। चल रही थी लेकिन इन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहीं तक जा रहा हूँ, तो ऐसे में मत देना, ऐसे ही चल लो। ठाकुर लीला। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। मैं जब जब इस मंदिर आती हूँ ये मंदिर बंद ही रहता है। चलो आज दर्शन कर ही लेता है। कंफ्यूजन होती है इधर। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ श्री राधा। 8 बजे बंद हो जाता है, खुलेगा? अच्छा ओके, थैंक गॉड। टाइम क्या हो रहा है? 7:35। ओह नो, 25 मिनट्स। क्या करें? बैठ जाते, 25 मिनट मांगा चलते हैं। एक्चुअली कोई वेट नहीं कर रहा है, मैं भी अकेले बैठ के क्या करूँ। वो जो साथ में है वो लेडीज़ भी राधा रमन जी जा रही है, तो मैंने सोचा राधा रमन जाते हैं। चलो तो हम राधा रमन जी के ही दर्शन कर लेते हैं अब। रमन जी ने दोबारा से बुला दिया। राधा रमन लाल की जय। कृष्णा 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 कृष्णा। एक्चुअली यहाँ का एक गेट है, उसको ब्लॉक कर रखा है। खोल देंगे तो इतनी पब्लिक ऐसे लाइन में जमा नहीं होगी। बहुत लंबी लाइन लगी है यहाँ पे। ये गेट खोल देते तो डायरेक्ट दर्शन हो जाते लोगों के। बहुत ज़्यादा भीड़ है। आई थिंक ये लास्ट दर्शन करने पड़ेंगे। एक बार गोपीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे, इसके बाद राधा रमन लाल जी ने लीला कर दी सबके साथ। भोग का टाइम हो गया है ऐसा सुनने में आ रहा है, और उनके भोग को आधे घंटे लगते हैं। लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं, एक तो इतने छोटे से दिखते भी नहीं है। क्या हुआ माता जी, कोई छूट गया? हाँ, माँ के दोनों सर्विस्टर माँ के, ठीक है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे 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 एक भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दो
साड़ी खुल गई। बस ये एक झलक देखने को ही आंखें तरसती है। इतनी ज़्यादा भीड़ में वहाँ घुटन हो रही थी, लेकिन जैसे ही राधा रमन जी को देखा सब भूल गए। दर्शन बड़े प्यारे हुए, प्यारे से दिख रहे थे, छोटे से राधा रमन। रमन जी के दर्शन तो हो गए, अब दोबारा से गोपीनाथ जाते हैं। देखते हैं मंदिर खुला या नहीं खुला। फिर बंद कर दिया, कह रहे 8:30 बजे फिर खुलेगा। यार इतने सालों से मैं आ रही हूँ वृंदावन, कभी दर्शन नहीं हुए, आज तो कर ही लेते हैं, 4 मिनट है। वृंदावन में जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने श्री विग्रहों की खोज और सेवा प्रारंभ की, तब उनके शिष्य मधु पंडित के हृदय में भी एक तीव्र इच्छा जाग उठी। मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन चाहिए, मैं भी उनकी सेवा करना चाहता हूँ। ये इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि मधु पंडित जी यमुना तट पर जाकर बैठ गए और उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे मेरे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। और उनकी इसी अखंड भक्ति और तड़प से प्रसन्न होकर एक दिन उन्हें भीतर से एक दिव्य संकेत मिला, मैं यहाँ हूँ। ये संकेत उन्हें ले गया वंशीवट के समीप, जहाँ एक स्थान है सघन वन। और उस क्षण मधु पंडित जी आनंद से अभिभूत हो गए। उनकी तपस्या सफल हुई और उन्हें अपनी प्रियतम ठाकुर के दर्शन प्राप्त हुए। इसके बाद मधु पंडित जी ने वहाँ सेवा प्रारंभ की और आगे चलकर उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना हुई। यही आज का है राधा गोपीनाथ मंदिर। बाद में जब औरंगजेब के समय मंदिरों पर संकट आया तो श्री राधा गोपीनाथ जी के मूल विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जयपुर ले जाया गया और आज भी मूल विग्रह जयपुर में विराजमान है और वृंदावन में उनकी प्रतिनिधि विग्रह की सेवा होती है। अब जब राधा गोपीनाथ जी पहुंच ही गए जयपुर तो उन्होंने वहां भी लीला प्रारंभ कर दी। कहा जाता है कि एक बार एक विदेशी व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर संशय में था, उसने कहा, अगर आपके भगवान सच में जीवित है तो मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने अपनी घड़ी उतारकर ठाकुर जी को अर्पित कर दी। अब सामान्यतः जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं वो तो हमारे रिस्ट और पल्सेस से ही चलेंगे, लेकिन जब उसने कुछ समय बाद देखा तो वह घड़ी ठाकुर जी के हाथ में भी चल रही थी और ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और उसके मन में श्रद्धा और भाव जाग उठा। कहा जाता है कि तभी से श्री गोपीनाथ जी को घड़ी अर्पित करने की परंपरा भी कहीं कहीं सुनने को मिलती है और इस कथा से हमें एक गहरी बात सीखने को ज़रूर मिलती है। भगवान केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, भक्त के भाव से भी वे सचमुच जीवंत हो उठते हैं। तो अब हम जा रहे हैं इस्कॉन के पास कुछ पानी, उसके बाद अपने होटल चले जाएंगे और कल जाएंगे बरसाना। सत्यम के बाजू में, वैसे अभी इस्कॉन जाना है, इस्कॉन के सामने जाना है। अभी महेश्वरी के यहाँ जाना था तो ये गौशाला के अंदर से ही चली जाती, शॉर्टकट हो जाता। रास्ता तो तुम्हें सम्मान में। हम राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। दर्शन हो गए, वीकेंड है, बहुत ज्यादा भीड़ है और मैं इस्कॉन के सामने आई हूँ। मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत पा लेते हैं। नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो स्पेशल है, मेरे लिए खास करके बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो आप बने रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय, गुड नाइट।